Hello dear student, in this session we study about the new topic of grammar syllabus, that is direct and indirect speech. इसको हम नरेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. इसमें जो हम स्पीच का यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ स्पीच? स्पीच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर. अगर हम अपनी किसी से बात करना चाहते हैं, अपने शब्दों को, उसमें भाषा को बोलना चाहते हैं, तो उसे हम स्पीच कहते हैं. स्पीच भी दो तरह की होती है. जैसे कि अगर मैं अपनी बात किसी सेकंड पर्सन को कहूँ तो एक तरह की स्पीच है, और अगर वही बात, मेरी बात को सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को कहे तो वो एक दूसरे तरह की स्पीच. इस तरह से दो तरह की स्पीच होती है. आज वही स्पीच हम पढ़ेंगे, उसको कहेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. व्हेन वी रिपोर्ट एन एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर मीन्स, जैसा कि सबसे पहले पर्सन ने कहा है, बिल्कुल वही शब्द बोले हम दूसरे व्यक्ति को, एंड राइट देम विद इन इन्वर्टेड कॉमा. उनको हम बिल्कुल जब पहले व्यक्ति के बोले हुए शब्द दूसरे व्यक्ति को जब वो बोलता है, उसी शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. इट इज़ सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच. इसको हम डायरेक्ट स्पीच, मतलब हमने उसके शब्दों को बिल्कुल डायरेक्टली जैसे उसने बोले उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर बता दिया. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, नेहा सैड. अब नेहा ने डायरेक्ट बोला है, फर्स्ट पर्सन हमारी नेहा है. रॉजर फेडरर हैड वन द मैच अगेंस्ट राफेल नडाल. इसने जो भी शब्द कहे थे बिल्कुल एज इट इज़ उसको इन्वर्टेड कॉमा में उसने बोल दिए, तो ये सेकंड पर्सन को उसने सुना दिया. अब जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, अब वो समझिए. इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. वी डी नॉट रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब यहाँ पर जो अभी ऊपर नेहा ने शब्द कहे वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे. अब हम अपनी भाषा में, वो सेकंड पर्सन अपनी भाषा में वो थर्ड पर्सन को वो चीज़ बोलेगा, वो वाक्य पूरा बोलेगा. एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर वाई कन्वे द सब्सटेंस और मीनिंग ऑफ ए पर्सनस स्पीच. मतलब जो फर्स्ट पर्सन ने बात कही है सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन वही बात जब तीसरे व्यक्ति को बोलेगा, थर्ड पर्सन को, तो वो शब्द वैसे नहीं रहेंगे, वो उसको थर्ड पर्सन के रूप में चेंज करके बोलेगा. वी मेक सम चेंजेस व्हेन वी रेफर टू टाइम. और इस तरह से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, जब इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में बात करते हैं, तो बहुत से चेंजेस आते हैं. समय का चेंज आता है, जगह का चेंज आता है, पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव चेंज होते हैं, इन्वर्टेड कामा हट जाता है, वहाँ पे दैट का यूज़ किया जाता है. देखिए इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया गया है. गार्गी सेड दैट शी इंजॉयड वॉचिंग द मूवी अवतार. अब क्योंकि गार्गी ने किसी को कहा हो था सेकंड पर्सन को, अब वो सेकंड पर्सन बोल रहा है कि गार्गी ने कहा था शी इंजॉयड वॉचिंग द मूवी अवतार. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया है, सेड के बाद दैट लगा दिया गया है. तो हम ये सेकंड पर्सन ये अपनी बात थर्ड पर्सन को बता रहा है. ये डायरेक्टली गार्गी नहीं बोल रही है, गार्गी ने किसी को बोला है, तो वो जो सेकंड पर्सन है वो उसकी बात को थर्ड पर्सन को सुना रहा है. तो जब हम इस तरह से बोलते हैं इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पर कॉमा हटा दिए जाते हैं और बहुत से चेंजेस यहाँ पर टेंस में कर दिए जाते हैं और दैट का यूज़ किया जाता है. आगे का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको आगे समझाती हूँ.